और इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के दौरे पर हैं, जहां पर वो कलंकपुर में कलार समाज के सम्मेलन में शामिल हुए हैं और इस वक्त मंच से कलार समाज सहित आसपास के क्षेत्रवासियों को संबोधित कर रहे हैं। कलार समाज के गौरव बहन संगीता सिन्हा जी, आदरणीय भाई चमन सिन्हा जी, तामेश्वर साहू जी, कैसे कैसे नाम लिख के दे रहे हो जी, आदरणीय चंद्रहास सिन्हा जी, हरदेव सिन्हा जी, देवलाल सिन्हा जी, जनार्दन जी, धनेश्वरी सिन्हा जी, शारदा सिन्हा जी, पीताम्बर सिन्हा जी, अब ठीक लाग देते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती किरण सिन्हा जी, आदरणीय गोविंद राम सिन्हा जी, आदरणीय भाई दीपक कुमार सिन्हा जी, भाई गिरीश देवांगन जी, कुंवर सिंह निषाद जी, भोजराम डरसेना जी, प्रेमलाल सिन्हा जी, दामन सिन्हा जी, चंद्रप्रभा सुधाकर जी, शशि सिन्हा जी महापौर, राजकुमारी सिन्हा जी, सोना देवी देसलहरा जी, सुचित्रा हेमंत साहू जी, भोजराम साहू जी, ललित सिन्हा जी, विशंबर सिन्हा जी, चमन सिन्हा जी, मिलन राम जी, रोशन सिन्हा जी, पुष्पा गोविंद सिन्हा जी, राजेंद्र कुमार जैन जी, अर्जुन सिन्हा जी, मनोज सिन्हा जी, साथ ही भाई कृष्णा दुबे जी, संजय चंद्राकर जी, रतिराम जी, शंभू साहू जी, डॉक्टर नारायण साहू जी, संतू पटेल जी, कोदूराम जी, चंद्रहास देवांगन जी, संजय साहू जी, प्रकाश नाहटा जी, आलोक चंद्राकर जी, भूपेन्द्र चंद्राकर जी, प्रमोद दुबे जी, सलीम खान जी, सागर साहू जी, केदार देवांगन जी, राजेंद्र जैन जी और यहाँ के सरपंच और सरपंच पति, पूर्व सरपंच, सब मंच में बैठे हुए लाड़ू खविया सब साथी मन। अब तिहार हैगा तो खूब खाते लाड़ू तिली लाड़ू दे खूब। तो आज कलार समाज के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन और इस सम्मेलन में सामाजिक चर्चा तक हुई। किरण भी बात रखी, संगीता भी बात रखी और हमार डरसेना कलार समाज के अध्यक्ष भी बात रखे। बैठे बैठे हम सब सुनत रहे। सब समाज के अपन संविधान रहते और सब समाज के अपन परंपरा। आप मतलब जान के आश्चर्य हुई कि विधानसभा में नियम से चलते तो मन मालूम हुई, लेकिन वो परंपरा रही थे, वो बिना लिखे रही थे। लेकिन परंपरा के भी ओतके मान्यता है जैसे नियम मन के मान्यता है। तो ये जब नियम नहीं है और परंपरा में है, तो परंपरा खत्म करे के आदेश ला तो समाजल करे लगेगा। ये कहे भर से काम नहीं चला है कि संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन हर गांव परंपरा, हर समाज में परंपरा है। अभी साहू समाज के लगातार कार्यक्रम में हम जा था, वही बात जिन प्रांतीय अध्यक्ष तेने बात कहा थे कि विधवा महिला ला अपन बेटा के मौर सौंपे का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये आदेश ला तो सामाजिक स्तर में जारी करे लगी कि जब तक आदेश ला जारी नहीं करूं तब तक ये परंपरा समाप्त होने वाला नहीं है। तो कर बार आप ला प्रस्ताव करे लगे। हालांकि मुझे सामाजिक मामला में बोलना नहीं चाहिए और न मैं बोला हूं, लेकिन बैठे बैठे सुनत रहे। काली में वहां रहे खैरागढ़ में, तो साहू समाज के अध्यक्ष टहल भैया तुम्हारे जिला करे बालोद के, वो ये बात हर मंच में कहा थे और तुम्हारो समाज में बात आ थे, तो ये काम लग कर लेना चाहिए। जब सबके मत है और ये जब परंपरा जिन्हें आज के समय में उचित नहीं लगते तो समाज ला में नियम बना देना चाहिए। काबर कि नियम भी बनते थे, परंपरा बनते। यदि विधानसभा लोकसभा में कोई कानून बनते तो समाज में परंपरा के रूप में पहले स्वीकार रहे थे, ते चीज ला फिर नियम के रूप में परिवर्तित करता। तो आज ये नियम के बात होत रही से और समाज में सब ला समान अधिकार रही थे।
तभी तो समाज कहे जाते सम है आज, सब जन बराबर है, कोई छोटे नहीं कोई बड़े नहीं, तो सब ला समान अधिकार रहते समाज में। और समाज में सब प्रकार के विचार के आदमी मर रहे थे और सब ला लेके चले की क्षमता केवल समाज में। तो आज डरसेना कलार समाज के वार्षिक अधिवेशन और अभी ये सीजन भी चला थे सामाजिक सम्मेलन मन के, सब समाज के बैठक हो थे। अरे बालोद जिला में ज्यादा करे थे, जब अभी गुंडा दिन 2 घाव होगी मलावत, तीसरा हो देवांगन मलाद समय के मैं नहीं आऊं गिरीश जाही, वो दिल्ली वार समाज वाला मन यहीं च बला थे, तो बालोदेच में कैसन हो थे, अब तो दूसरा जगह जाए लगी। और बालोद वाला मन खूब मजाक करते थे बलाते भी। आज मकर संक्रांति है, कल भी री से आज भी री से, वो सूर्य के कौन तिथि घड़ी में लगी वो महाराजे मन जाने, ज्योतिषाचार्य मन जाने भाई, लेकिन आजोल माना थे। तो आजो तुम्हारा मकर संक्रांति के बहुत बहुत बधाई। भगवान सूर्य आप सबके मनोकामना पूरा करे। जैसे सूर्य के तेज होकर प्रकाश से पूरा विश्व आलोकित है, वही प्रकार से आपके में अतिक तेज आए, भगवान सूर्य के अतिक आशीर्वाद मिले कि छत्तीसगढ़ हमारा जगमगाए और छत्तीसगढ़ के प्रकाश पूरा देश और दुनिया में बग रहा है। तो आप सब मकर संक्रांति के बधाई शुभकामना देते हुए, डरसेना कलार समाज बहुत मेहनत का समाज, पहले दारू धंधा करत रही से, अब खेती किसानी करत है और छूट गए थे न अच्छा छोइस, नहीं कलारीन कहूं दूध धर के लोटम जातीस तब हो कि दारू धर के जात। तो वो जिन बात रही से पुराना बात रही से, अब तो कलार समाज मन खेती किसानी व्यापार धंधा में सब लगे। लेकिन हमार अध्यक्ष जी कहते कि पुराना जिन व्यवस्था है तेकर नाम चिन्हत रहना चाहिए, ते पाए कि महुआ बोर्ड के गठन होना चाहिए। मोरे क्षेत्र में मांगे रही से और कतको जन साथी चर्चा करें तो कतको जन सहमत होते कतको जन असहमत होते, तो सहमति बनाए कि मोर कोशिश रही कावर के मंत्रिमंडल में कोई फैसला करना रही थे तो अकेला मुख्यमंत्री नहीं कराए, विभाग मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल में एक सहमति बना के निश्चित रूप से प्रयास रही कि महुआ बोर्ड भी बनाए और मैं अध्यक्ष वगैरह तुम्हारे समाज के। दूसरा जिन बहादुर कलारीन के बारे में जिन बात हो रही से, पिछले समय ये बात केसरा बोरेंदा में हो रही से, लेकिन कैसे ढंग से चूक गए साल ओकर बर बहुत दुख है कि वो शामिल नहीं कर पाए। 1 नवंबर के जिन राजकीय अलंकरण होते में एक घोषणा नहीं हो पाई। अब त्रुटिवश वही सही ऐसे मैं समझता हूँ। कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि घोषणा में शामिल करवा के थोड़ा बहादुर कलारीन हम सब के गर्व है, कावर के बहादुर कलारीन जिन काम करे है ऐसा इतिहास में भी कभी सुनील नहीं मिले, न भविष्य में कभी ऐसा सुनील मिले। वो बहादुर कलारीन जिन काम करे है तो ओकर जतका प्रशंसा किया जाए वो कम है। और आज बहादुर कलारीन के वंशज मन के बीच में उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से वो बहादुर कलारीन के नाम से जिन वीरता के जिन पुरस्कार है, जिन बेटी मन जिन वीरता के काम कर रहे थे वो पुरस्कार मिलना चाहिए। कावर कि वो जिन वीरता दिखाया है बहादुर कलारीन है, ये इतिहास में कोनो उदाहरण शायद कोनो जगह मिला है, वो काम बहादुर कलारीन करे है। अब तुम ताली उली नहीं बजा था, हाँ आधा बजाते आधा नहीं बजाए, पता नहीं कर हाथ मैंने गोंद चिपक गए कहा लाड़ू खाए गुड़। तो बहादुर कलारीन के नाम से जिन महिला मन के हो चाहे पुरुष हो लड़का हो, यदि कोई बहादुरी के काम करे है वो पुरस्कार बहादुर कलारीन के नाम से दे के मैं घोषणा करा था। खेती किसानी के दिन है, धान लुवई हो गए, मिंजई हो गए, सोसाइटी में धान पहुंच गए और अभी तक के 97 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। पिछले साल 98 लाख खरीदे रहे, 1 लाख मीट्रिक टन कमी है।
और आज 15 तारीख के 15-16 दिन अभी धान बेचे औ बाँचे है, तो समझ जाओ कि ये साल 1 करोड़ ले ऊपर नहाक जाए। मैं पहले कहने कि 1 करोड़ 10 लाख के हम लक्ष्य रखे, लेकिन ये पहुंच जाइए 1 करोड़ के आसपास। ये आपसे कहना चाहता हूं, ये साल बहुत अच्छा व्यवस्था, कोनो कर बारदाना कमी नहीं, कोनो कर पेमेंट के कोई शिकायत नहीं, धान उठाओ भी निरंतर चलत है, ओते एक बड़ व्यवस्था। और कारण ये है कि सोसाइटी मन के संख्या भी बढ़ाएं और धान खरीदी केंद्र के संख्या बढ़ाएं, और कारण से किसान मतलब कोई ज्यादा परेशानी ये साल परेशानी होबे नहीं करे। परेशानी होएगा कोनो जी नहीं होए ना, तो ये साल धान खरीदी बहुत सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो है। पैसा भी लगभग 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाता में पहुंच गए, और इनमें बहुत सब योजना बना बना के सब जन रखे, वो योजना ला आप अपन घर भर लागू करो, और वो ये सिराही तन 31 मार्च के फिर पैसा दे दूं चौथा किस्त ला। संगीता फोटो खींच तो जेन किसान ताली नहीं बजाए ना ओकर खाता पैसा खींचा था। हाँ, 31 मार्च के पिछले साल के जिन पैसा है ते न मिली, और ये साल के तो 21 मई की शुरू हुई। 21 मई की पहला किस्त, दूसरा 20 अगस्त के, तीसरा 1 नवंबर के बालोद आ रहे हैं। तो ये सब किसान मन के साल तो दिवाली 24 अक्टूबर के परत गया, और 1 नवंबर के पैसा देवे तो दिवाली सुनना हो जाये। सब किसान मन के मांग रही से, तो हम 17 अक्टूबर के पैसा दे दे रहे हैं। किसान मन के हित में ध्यान में रखते हुए लगातार हमारे सरकार के फैसला और कारण से आज हमारे अन्नदाता मन बहुत प्रसन्न है, खुशहाल है। परिवार में चेहरा में चमक है, कोई परेशानी माथम दिखे नहीं। कावर के किसान जिन रेट मिला थे, जिन व्यवस्था होते खरीदी के, आज सबसे बढ़िया व्यवस्था पूरा देश में हमारे छत्तीसगढ़ में है। और बात ये साल के है, ये साल 100 रुपया बाढ़े समर्थन मूल्य, तो अभी जिन धान बेचे है तेकर कीमत पड़ जाए 2640 और 2660 रुपया। अब हमारे संगवारी माले रेवड़ी की थेला, रेवड़ी मत दे की थे, तो किसान मन ला यदि उकर धान ला खरीदा था और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पैसा मिला थे, वो रेवड़ी होईगा। रेवड़ी है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो ये समझे के बात है भाई। ये रेवड़ी नहीं है, रबड़ी है। भूमि श्रमिक मन ला भी 7,000 रुपया दे के हम फैसला करें कि गरीब के घर भी दिवाली पर अंधियार नहीं होना चाहिए, तो ओकरो पर 7,000 की व्यवस्था। अब महिला मन बर तो गौठान मन ला सौंपे देहन, और गौठान में वर्मी कंपोस्ट बनाते, गमला बनाते, दिया बनाते, गोकाश बनाते। अब तो प्राकृतिक पेंट भी गोबर से बना थे, और ओकरे से पोताई जतका स्कूल मन है ना तेन ला कराबो। 1,000 करोड़ की व्यवस्था करें स्कूल मन के संधारण पर। जतका स्कूल है जीर्ण शीर्ण हो गए, संधारण भी करना है, उन्नयन भी करना है। अतिरिक्त कमरा बनाए की जरूरत है तो अतिरिक्त कमरा, और जिन भवन विहीन शाला है तो वहां भवन भी बनाया जाए, ओकर बर 1,000 करोड़ के। वही प्रकार के नौजवान साथी मन के व्यवस्था। आजकल इंजीनियरिंग में कोटा खाली है, कोनो इंजीनियरिंग पढ़त नहीं, काबर की नौकरी नहीं मिला थे, लेकिन ITI डिमांड बहुत है, और ओकर हेती ओकर बर 1,200 करोड़ रुपया हम रखे हैं, ताकि ITI के ट्रेड भी नवा खोले जा सके, और ओकर साथ साथ ओकर उन्नयन भी किए जाए। पुराना ITI तेकर बर 1,200 करोड़ रुपया व्यवस्था, और ITI के माध्यम से हमारे नौजवान साथी मतलब जॉब मिल सके। साथ ही हर ब्लॉक में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, और पार्क के माध्यम से हमारे जिन परंपरागत रूप से जिन व्यवसाय है ते मतलब संचालित करना है। चाहे देवांगन मन बुनकरी करत रहा है, चाहे गडेरे मन भेड़ बकरी पालन करत है, ओकर ऊन के बनाए के बाद, या लोहार मन है लोहारी बूता करते, कुम्हार मन कुम्हारी बूता करते, तो ओकर बर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में ये सब व्यवस्था रही। और हर नौजवान साथी मन बर बैंक के लोन की व्यवस्था, सब्सिडी की व्यवस्था, जमीन और शेड, घेरा, पानी, बिजली,
सबके व्यवस्था करबो ताकि नौजवान साथी मन जे मन ला नौकरी नहीं करना चाहते, गांव खेती किसानी का साथ साथ रोजगार भी करना चाहते, वो मन ला रोजगार की व्यवस्था करबो ताकि दूसरों मन ला खुद रोजगार प्राप्त करे और दूसरों मन ला रोजगार दे सका। ये प्रकार के काम हमन करत हन ताकि छत्तीसगढ़ में जिन पलायन होते ते न रुके और साथ ही गांव स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाए। ये हम सबके प्रयास। तो आप सबसे ये अवसर में कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार है न, चाहे मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, सबके आय बढ़ाए बर निरंतर प्रयास करत है। लघु उपज भी खरीदी हमन करत हन, 65 प्रकार के लघु उपज करत हन, ओकर से भी लोगन के आय बढ़त है। तो प्रयास ही है, पहली बात तो आय में वृद्धि होना चाहिए, दूसरा बात स्वास्थ्य के व्यवस्था होना चाहिए, तीसरा शिक्षा के व्यवस्था होना चाहिए। और में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी के साथ साथ जन हमारे स्कूल मने तेकरो भी बढ़िया से जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और चौथा हमारे जन संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के जन भाषा है, बोली है, रीति रिवाज है, परंपरा है, तेला बढ़ाए के काम लगातार हमारे सरकार के द्वारा। तो ये प्रयास, चाहे हमारा आदिवासी मन के आदि संस्कृति है ओला बढ़ाए के बात हो, चाहे राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाए के बात हो, चाहे बौद्ध सर्किट बनाए के बात हो, चाहे गुरु घासीदास जी के जिन तपोस्थली है ओकर सौंदर्यीकरण के बात है, और जतका भी आस्था केंद्र है ते मन विकसित करे के बात हो। तो जतका भी ये सब मने तेला सौंदर्यीकरण ओला पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के रूप में, प्राकृतिक रूप से जो पर्यटन स्थल है तेनों विकसित करे के काम, तो निरंतर ये दिशा में हमन काम करत हन। तो आज दो मांग अध्यक्ष जी करे रही से, पिछला ला सुरता देवे से ओकर बर धन्यवाद देते हुए अब ऐसे हम मन काम करत रहथन गा, काम करत करत कतको सन छूट जाते, भुला जाते, और भात खातन बासी खातन तो सीधा गिरी जाते भाई। तो हमरो में से कहीं गलती हो गई तो सुरता देवा देते कर बर धन्यवाद, लेकिन नाराज उराज मत हो। दूसरा बात, अभी गुंडर दे कि विधायक आज ओकर जन्मदिन है और खूब बधाई। और ओकर बर वो 3 ठक मांग रखे का, एक तो ग्राम परसाही विकासखंड गुंडर देव संचालित पूर्व माध्यमिक शाला हाई स्कूल में उन्नयन करे के, और दूसरा ग्राम सिकोसा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वीकृति, और तीसरा सड़क के लिए बजट में जुड़ावे बाबू, है ना। और अब आए हैं कलंगपुर, तो सरपंच भी मांग रखे, उल कुछ देख जाऊं तब तो गा। हाजी आरक्षण के बारे में, अच्छा ये दिल घोषणा कर देते नहीं फिर भुला जाइए। तो बालोद गुंडरदेई कलंगपुर में सामुदायिक भवन पर 20 लाख रुपया, और विभिन्न गलियों में सीसी निर्माण हेतु 10 लाख रुपया, और साथ ही सोलर हाई मास्क पर 10 लाख रुपया की घोषणा करा था। इस बात बहुत अच्छा सवाल पूछे हमारे नौजवान साथी, आरक्षण के मामला। हाँ सुनना, अब ओकर बर हमन कैसे प्रयास करत हन तिल देख, और मन रुकत कते करे तेनो समझ। अरे रहीबे दादा बनाही तो विधायक है यार, बनाही ना, आगे बनाही चलो। हाँ ओकरे बाद तो मांग करीस का विलत बजट में जोड़ायल के हमें। चलो बैठ, अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम नो है। अरे रुक जा तो अरे मैं तोर बात करता हूँ, एक जन शुरू करता हूँ। आजकल सब कार्यक्रम में भेंटे मुलाकात कार्यक्रम, सामाजिक सम्मेलन है, और तुम भेंट मुलाकात कार्यक्रम बरोबर चला था, है ना। तो मुख्य रूप से बात यह है कि पिछले सरकार 58% आरक्षण दे रही से, जिसमें पहली मध्य प्रदेश में रही से जनसंख्या के आधार पे जिन आरक्षण हो रही से, तो 20% आदिवासी मन के रही से, 16% अनुसूचित जाति के रही से, और ओकर बाद 14% पिछड़ा वर्ग देगी रही से। 2011-12 में आदिवासी समाज आंदोलन करी, हमार जनसंख्या ज्यादा है और हमारा आरक्षण कम देता, तो आंदोलन के चलते फिर तत्कालीन जो सरकार है तेन फैसला करीस कि 32% अनुसूचित जनजाति ला, 12% अनुसूचित जाति ला और 14% पिछड़ा वर्ग ला,
ये हो गया 58%। लेकिन एमे हो इसका कि अनुसूचित जाति के जनसंख्या है तेना 2011 के जनगणना में 13% रही से 1% होकर कम करीस। ये बात के मन के नाराजगी रही से ये मामला हाई कोर्ट में गई। 10 साल बाद फैसला आईस। 10 साल के फैसला आईस कि वो जिन आदेश है खारिज कर दीस। ये 10 साल में 5 साल ओकर मन के सरकार 5-6 साल लेकिन कोई डॉक्यूमेंट वगैरह दे नहीं रही से, पेशी ऊपर पेशी बढ़त रही से। ओकर बाद हमारे जब सरकार है तो हम डॉक्यूमेंट देना चाहते रहे तो कि ये समय निकल चुके हैं, तुम अब डॉक्यूमेंट दो तो स्वीकार नहीं हो। ये कोर्ट केस पुराना फिर नियम लागू हो गए तो फिर वो 20, 12, 16 लागू हो गए। लेकिन ये तो गलत है। जेकर जतका जनसंख्या तेकर हिसाब से मिलना चाहिए तो वो नहीं होत रही से। हमन फिर अभी जब ये बात आई समाज के मन फिर आंदोलित हुई और ये बात ला रखीस। राज्योत्सव के दिन राज्यपाल मोल खुद कह रही से कि या तो अध्यादेश जारी कर दे या फिर ये विधानसभा में विशेष सत्र बुलाते। समाज के मन के इसके आदिवासी समाज के मन आया रही से कि इसके नहीं गए ये विशेष सत्र बुला के कर और ये अनुसूची 9 में डाले के भी फैसला होना चाहिए। अनुसूची 9 में डालना मतलब लोकसभा में पारित करे लगी होला ताकि कोई कोर्ट में चैलेंज मत हो सका। विधानसभा में लाइन और विधानसभा अभी जिन ये पुराना आदेश है, अभी जिन नया संशोधन हो है तेमे का हुई कि आदिवासी मन के 32% रखें, अनुसूचित जाति के जिन 12% रही से 13% करें, पिछड़ा वर्ग के हम क्वांटिफाइबल डाटा इकट्ठा करें, पटेल कमीशन के गठन करें और माध्यम से जिन क्वांटिफाइबल डाटा ऐस तेमे ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग तो पिछड़ा वर्ग के 27% करें और ईडब्ल्यूएस के जिन सवर्ण जाति के है और गरीब है भारत सरकार 10% तक के आरक्षण दे के बात करे तो ओला फिर जब हम गणना करें तो 3.5% आ रही तो राउंड फिगर में 4% करें। तो ये प्रकार से 32, 13, 27 और 4%। अब ये विधानसभा में पारित हो गए। 2 दिसंबर के पारित हुए। सरकार एक काम करी विधानसभा में पारित करी, विधानसभा में सर्वदल के माना सर्वसम्मत से पारित करे गई। सब राजभवन में हमारे रात के 9 बजे मंत्रिमंडल भेजे रहे। उनमें रविंद्र चौबे जी री से, अमरजीत भगत री से, मोहम्मद अकबर री से, कवासी लखमा री से, सी डेहरिया री से, ये सब मंत्री में रात के 9 बजे जाके राज्यपाल दी सब कह रही मैं 1 घंटा में कर दूं दस्तखत। अब पता नहीं कहां फोन है तो वो आज ले रुके है, कहां पर्ची आते पता नहीं है। लेकिन कानूनी बात है और बहुत जन कानून के यदि विद्यार्थी तो बात ला समझा तो मना राज्यपाल और सरकार के बीच संबंध, राज्यपाल के सलाहकार के रूप में मंत्रिमंडल के गठन होते। तो सरकार कोई भी काम करी तेकर बारे में जानकारी लेके अधिकार राज्यपाल रहे। लेकिन यदि विधानसभा, अब ये होगी विधायिका, ये होगे कार्यपाल का और कोर्ट होगी न्यायपाल का, संविधान में 3 है। यदि विधानसभा में कोई बिल पारित हो थे तो में राज्य सरकार ला सवाल पूछे का अधिकार राज्यपाल ला नहीं है। काबर के संपत्ति जे नहीं तेन विधानसभा के बारीक चीजें समझा थोड़ा सा। विधानसभा बिल पारित करी तो राज्यपाल या हस्ताक्षर करी या विधानसभा ला वो असहमत है तो वापस करी और नहीं धरे बैठे रही। वो कद को दिन धरे रहा कहीं नहीं कह सकते हैं और धरे बैठे 1.5 महीना ऊपर हो गए। अब वो आज सबसे ज्यादा तकलीफ कहा है कि कॉलेज मन के एडमिशन ओकर से प्रभावित होते हैं हमारे लड़का मन के। दूसरा हमन कोई भर्ती नहीं निकाल सकते, चाहे पुलिस में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, हमारा सब निकालना है, वो सब रुके है। तो एक व्यक्ति है तेना फाइल जन विधानसभा जन तुहर मन जन चुने हो, चाहे वो निषाद जी हो चाहे संगीता सिन्हा जी हो, ओकरे सहित हम 90 जनन और सब जन सहमति करके वो सर्वसम्मत से पारित करे हैं। और वो एक व्यक्ति है तेन राजभवन में धरे बैठे हैं और मैं कैसे कराऊं? मैं रोज अपील कर रहा था कि दस्तखत करके दे दाई।
वो देवे नहीं करा थे। छत्तीसगढ़ के नौजवान मन के हित में फैसला कर दे, लड़का मन के पढ़ाई प्रभावित होते, लड़का मन के रोजगार के सवाल है, वो सब काम प्रभावित होते। तो न्यायपालिका में नहीं टिकी। अब न्यायपालिका काम लगते थोड़े करबे। न्यायपालिका में यदि कोई बात को कोर्ट में जाई तो कर जवाब ला हम देते वो सरकार में कहा कि जब दस्तखत कर दी तक बाद वो सरकार के संपत्ति हो जाए। अभी तक की विधानसभा की संपत्ति है, वो दस्तखत करी तो सरकार के संपत्ति कहलाई और सरकार वाले एग्जीक्यूट करी। तो जे मन कानून ले जानते या विधानसभा कार्रवाई समझते, ये चीज समझते। लेकिन अब निवेदन ही है कि राज्यपाल से तो मन गुहार कर लो कि जल्दी दस्तखत करके दे दे, वो हो जाए तो हमारे कोई तकलीफ नहीं है। हमन तो तत्काल हमारे सब तैयारी हो गए, जतका पद है तकर साया सब विभाग मन के भर्ती निकालबो और सब लड़का मन के भर्ती शुरू करबो। मैं फिर भी पुलिस मन के अभी जारी करें सब इंस्पेक्टर मन के, और हमार तैयारी होते जन बेक लागे ओकरो तैयारी हमन करत हन, ताकि वो मतलब भी कोनो प्रकार की भर्ती तो होए। तो हमार प्रयास है लोगों ला रोजगार मिले, लेकिन कुछ मतलब राजनीति करना है, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा नहीं करना है, छत्तीसगढ़ के महतारी की बेटी बेटा मन के हित के ध्यान नहीं रखना है, वो मन खेल प्रपंच करना चाहते। तो ये बात है, ये बात ला समझ लो। अब के बात ला कहते हुए अपन बात ला मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो कलार समाज की।